प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाता श्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है। मेरे वर्षों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली। जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत! अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा, और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया, तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा, तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर, और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्र कर्ण है। मित्र, जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के क्षत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं, उनका क्रंदन है। शत्रु के लिए दया नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैंने ये युद्ध क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है, और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि
अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है मेरा परम मित्र इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के प्राण दांव पे है मित्र। दिशाला केवल मुझे ही नहीं, तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे शोभ नहीं होगा। मुझे शोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं। मैं फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। किंतु एक योद्धा का पिता अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा अभिमन्यु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अर्जुन। आओ आओ कौन्तेय, आओ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। या तो तुम अपनी ही प्रतिज्ञा का आखेट बनोगे, या फिर वृद्ध क्षत्र के तप का लक्ष्य। या तो आज सूर्यास्त के साथ अर्जुन गर्व सहित तुम्हें दूसरे लोक विदा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयात्री बनेगा।